तो बेसिकली इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये सस्ते हैं और 1 से 1.5 kg के एक्सप्लोसिव की ही ज़रूरत पड़ती है इसमें, शेप्ड चार्ज या फिर फ्रैगमेंटेशन। और इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर बिल्ट इन डेटोनेटर होते हैं, सेंसर बेस्ड डेटोनेटर होते हैं, इम्पैक्ट पे ही फट जाते हैं। तो आपको ना ही कोई बटन दबाना है, आपने सिर्फ इस ड्रोन को टारगेट के अंदर बस आपने एक टक्कर दिलवानी है और बाकी काम ड्रोन कर जाता है। तो देखिए वॉरफेयर में ये रेवोल्यूशन आया है इकोनॉमिकली, कि इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है, सस्ता है और उतना ही घातक है जितना आप एक ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो खर्चा लगता है और उसे बनाने में जो R&D जाती है ना, तो जितना एफर्ट उसे बनाने में लगता है उसका मुझे लगता है क्वार्टर एफर्ट ही लगा है ये ड्रोन्स को बनाने में। और अब बातें होती हैं जैमिंग को लेके कि एंटी ड्रोन जैमिंग, एंटी ड्रोन सिस्टम्स की जहां बात आती है, तो इसका भी तोड़ निकाल दिया है और इसमें आ गए फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स। तो बेसिकली ये वो ड्रोन्स हैं जिनमें एम्यूनिशन उठाने की क्षमता थोड़ी कम होगी है, पर सर्वेलेंस और घातक हमले के लिए अभी भी क्षमता बरकरार है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। और ये एक वायर गाइडेड फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ ये ड्रोन्स उड़ते हैं और इन पे ना किसी मौसम का फर्क पड़ता है, वेदर प्रूफ है, रेडार प्रूफ है और इनके सिस्टम में आप पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते। एक ही लिमिटेशन है कि अगर वो फाइबर ऑप्टिक केबल अगर बीच में से कहीं कट जाए या टूट जाए तो भी कुछ हद तक वो GPS के सहारे और GPS डिनाइड एनवायरनमेंट के सहारे उड़ सकता है, यदि वहां पे बहुत ज्यादा मतलब इंटेंस जैमिंग नहीं है तो।